मीन राशि के जातक जो रुकना और थकना जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आपकी राशि का जो सिंबल है मछली, वो दिन और रात नॉन स्टॉप मूवमेंट पर रहती है, तो इन लोगों को रुकना और थकना नहीं आता है। दूसरी बात, जल के नीचे गहराइयों में क्या है ये कोई नहीं जानता है, तो इनके मन की गहराइयों को भी कभी कोई जान नहीं सकता है। नमस्कार, मीन राशि के जातकों का स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में, और स्वागत है दीपा ज्योतिष में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज बात करेंगे कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। तो प्रथम भाव से शुरू करते हैं। शनि वक्री हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में हैं। जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो बृहस्पति के समान व्यवहार करेंगे। शनि कौन है? कर्म के दाता, फल के दाता। शनि कर्मठ, शनि एक ठंडे और बूढ़े ग्रह हैं। जिस भी घर में होंगे उसी घर में आपको विचारशीलता देंगे, परिपक्वता देंगे, बहुत मैच्योरिटी देंगे। जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे, आपके प्रीवियस लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, पूर्व जन्म का जो ज्ञान और अनुभव आपकी आत्मा लेकर के आई है, उसका उपयोग आप इस जीवन में करेंगे। आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसी नॉलेज आपके पास आएगी जिसके लिए आप खुद अचंभित होंगे कि ये तो मैंने सीखा नहीं। फिर ये नॉलेज कहां से आई, ये काम कहां से आया, मैं ये काम कैसे कर पाया। थोड़े से कठोर रहेंगे आप, थोड़े से डिसिप्लिन रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब क्योंकि शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा कठोरता कम होगी, विशालता आएगी, ज्ञान आएगा, मधुरता आएगी, धन आएगा। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, बृहस्पति संतान, बृहस्पति धन, बृहस्पति मधुरता, बृहस्पति आध्यात्मिकता, बृहस्पति धर्म। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? हम खुद, हमारा हेड, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे आचार विचार, हमारा खान पान, हम जिस भी तरह के इंसान हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, वो है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में हालांकि क्योंकि शनि आए हैं कुछ समय पहले, तो साढ़े सती का आप लोगों का तो अभी शुरुआत ही है एक तरह से। तो काफी समय तक यहाँ पर अभी शनि रहेंगे, और जब तक शनि यहाँ रहेंगे तब तक काफी हद तक कठिन परीक्षा तो होगी। पूर्व जन्म के कर्मों का फल, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। एक चीज मैं आपको बहुत शुरू में ही क्लियर कर दूं कि लोग शनि के नाम से डर जाते हैं। जिन लोगों पर साढ़े सती आती है उनको ऐसा लगता है कि हे भगवान, अब तो बस बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो सिर्फ बुरा ही बुरा होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे तोड़ना है। मैं एस्ट्रोलॉजी में लगभग 40 साल से, 20 साल की थी मैं जब एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, आज 60 साल की हूँ। 40 साल से हूँ और पता नहीं अनगिनत हॉरोस्कोप्स देखे हैं। उन हॉरोस्कोप्स में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो आपको बता रही हूँ। साढ़े सती के समय में मैंने लोगों को जमीन से आसमान तक उठते देखा है, बिल्कुल रंक से राजा बनते हुए, राजा से रंक बनते हुए भी देखा है। लेकिन वो जो एक मिथ है कि शनि आया है तो बर्बाद करके जाएगा, इसको दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। कई चीजों पर यह डिपेंड करेगा शनि की स्थिति आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कैसी है। शनि कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और किस किस ग्रह की दृष्टि शनि पर है। मित्रों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो अच्छा होगा। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। इसलिए जो साढ़े सती है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले घर पर शुक्र की 9 अक्टूबर से पूर्ण दृष्टि, सूर्य की 16 अक्टूबर तक दृष्टि रहेगी, और बुध की 3 अक्टूबर तक दृष्टि रहेगी। क्योंकि 4 अक्टूबर से बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मेरे गुरुजी कहते थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना इंपॉर्टेंट किसी घर में ग्रहों का प्लेसमेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। शुक्र 9 अक्टूबर से जब यहां पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सौंदर्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, वैभव में वृद्धि, संतति में वृद्धि, प्रेम में वृद्धि। वैसे भी शुक्र आपके 7th हाउस में बैठे हैं, मैरिड लाइफ अच्छी होगी,
बिजनेस विल बी ऑल टाइम हाई। बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध होंगे, वृद्धि होगी व्यापार में, मैनेजमेंट में वृद्धि होगी क्योंकि बुध यहां पर है, बहुत वेल मैनेज्ड हो जाएंगी चीजें। सूर्य 16 अक्टूबर तक यहां पर है। सूर्य थोड़ा सा सप्तम भाव में अच्छा नहीं मानते, क्यों नहीं मानते मैं बताती हूँ, क्योंकि सूर्य राजा है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तेज है, प्रताप है, यश है, प्रसिद्धि है, पूर्ण स्वामित्व है, लेकिन साथ साथ ईगो भी है, अहंकार भी है। और मैरिड लाइफ में या बिजनेस लाइफ में या बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो के लिए कोई जगह नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना अहंकार रखेंगे तो बिजनेस टूटेगा, बिजनेस पार्टनरशिप टूटेगी और आपकी मैरिड लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने अहंकार का प्रयोग ना करें। बात करें आपके दूसरे भाव की, तो यहां मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। दूसरा घर धन का संचय, कुटुंब, वाणी और हमारा खान पान। जब कोई ग्रह किसी दूसरे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर राशि को देखता है या अपने स्थिति को देखता है, वो बहुत 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 शुभ स्थिति होती है। मैं बहुत सारी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये स्थिति ऐसी है कि आप विदेश पैसा कमाने गए, $100 कमाए, 10 अपने लिए रखे और 90 घर भेजे। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह जिस घर पर अपनी दृष्टि डालता है, अगर वहां उसकी अपनी राशि है तो उसका घर है, तो अपने घर में अपने 90% शुभ रिजल्ट्स देगा। तो मंगल जब पूर्ण दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पर, और सूर्य की यहां पर उच्च दृष्टि होगी, क्योंकि मेष में सूर्य उच्च के होते हैं। उसके अलावा बुध की भी 4 अक्टूबर से दृष्टि होगी, तो बुधादित्य दृष्टि सेकंड हाउस में। ओ माय गॉड, क्या कहूं, धन का संचय, कुटुंब में कोई शुभ काम, वाणी आपकी, हालांकि सूर्य है तो ओजपूर्ण तो होगी, तेजपूर्ण तो होगी, कमांडिंग तो होगी, लेकिन साथ साथ बुध भी तो है जो वाणी के देवता है। हालांकि मंगल की भी दृष्टि है, 2 अग्नि ग्रहों की दृष्टि जब वाणी के भाव पर होगी तो थोड़ा सा वाणी में अहंकार, वाणी में तेज और कुछ हद तक क्रोध भी हो सकता है, उससे बचिएगा, उससे बचिएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाव है ना, कुटुंब का भाव है, और यहां भी वही है। हर कुटुंब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चलती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस बात को हम क्रोध से कहते हैं उसी बात को प्रेम से भी अगर कह दें तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो धन का संचय होगा, कुटुंब में कोई मंगल काम होगा, कुटुंब में मैनेजमेंट आएगा क्योंकि बुध है यहां पर, चीजें वेल मैनेज्ड हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप फैमिली के लीडर होंगे, लीड करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा, मंगल सेनापति और बुध राजकुमार, तीनों एक ही घर में बैठे हुए हैं। तो आप कमेंडिंग कंडीशन में होंगे, कुटुंब में कुछ बड़े निर्णय लेंगे, बहुत बड़े निर्णय, शायद कुछ ऐसे निर्णय जिसमें फैमिली के बाकी लोगों के साथ आपका डिसएग्रीमेंट भी होगा, लेकिन आप पूरा बल का प्रयोग करेंगे और अपनी वीटो पावर से वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। लिखिएगा प्लीज, जरूर कमेंट कीजिएगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बात करें तीसरे भाव की, तो यहां वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है आपके 7th हाउस में। शुरू में 9 अक्टूबर तक छठे भाव में है, उसके बाद शुक्र है 9 अक्टूबर से आपके 7th हाउस में। शुरू में छठा घर रोग ऋण और शत्रु, जब तक यहां रहेंगे शुक्र तब तक थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी चीज के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और आप शत्रुओं से भी मिठास से, मधुरता से अपने काम निकाल करके ले आएंगे, ये एक अच्छी बात है। यहां पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है शुक्र, अपना खुद का नक्षत्र है, तो बहुत समय से ये नौकरी का भी घर है, जॉब का घर है, सर्विस का घर है। कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे वो मिलेगा, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे नौकरी में वो मिलेगा, किसी ऋण के लिए ट्राई कर रहे थे वो मिलेगा, फटाफट सैंक्शन हो जाएगा, और बड़ा अमाउंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा।
अब तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है पराक्रम, तीसरा घर है छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, हमारा शारीरिक बल, एथलेटिक्स है, हमारी हॉबीज। तो इस समय क्या होगा कि आप जो धन का अर्जन करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, जो सुख प्राप्त करेंगे, वो इन चीजों से करेंगे। आप अपनी हॉबी को जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये कि अपने पराक्रम से जो काम आप करेंगे उसमें आपको बहुत सुंदर फल होंगे। नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी मिलेगी। बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे, बिजनेस के लिए लोन मिलेगा। आप किसी एथलेटिक एक्टिविटी के लिए ट्राई कर रहे थे, उसमें सक्सेस मिलेगी। 9 अक्टूबर तक का समय इन चीजों के लिए अच्छा है। छोटे बहन भाइयों के जीवन में कुछ शुभ फल होंगे। हालांकि यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है और वो भी वक्री, तो ये जो फल होंगे ना, इनमें शुरू में थोड़ी अड़चन आएगी, थोड़ा रुक रुक के फल मिलेंगे। बात करें चतुर्थ भाव की, तो यहाँ मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक बृहस्पति अतिचारी है। चौथा भाव सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन। इस भाव में जब बृहस्पति है, बृहस्पति से शुभ ग्रह तो कोई है ही नहीं, तो माता से सुख, भूमि से सुख, भवन से सुख, वाहन से सुख, ये पब्लिक डीलिंग का घर है। जो पब्लिक डीलिंग विल बी वेरी गुड, माता के साथ संबंध मधुर होंगे। और राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, तो कुछ अचानक फल, शुभ फल यहां पर मिलेंगे। उसके बाद जब बृहस्पति 18 अक्टूबर से पंचम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, तो यहां उच्च के होंगे। कर्क में बृहस्पति उच्च के होते हैं। हालांकि जब चतुर्थ घर में बैठे हैं ना, यहां भी लगभग उच्च के ही फल देंगे, क्योंकि वो घर तो परमानेंट हाउस किसका है? ये कर्क राशि का तो है ना। किराए पर मिथुन राशि है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो राशियां का मूवमेंट है वो क्या है, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो घर है हमारे। मैं इसलिए जो लोग सीखना चाहते हैं ज्योतिष, मुझे लिखते हैं कि मैडम आप क्लासेस लीजिए, क्लासेस लेने का समय नहीं है, पर मैं हर वीडियो में कुछ सूत्र देती हूँ। आप जब किसी भी घर का एक्चुअल पोजीशन देखते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में जो एक्चुअल ओनरशिप जिस प्लेनेट के पास है उससे देखिए, क्योंकि असली फल वही होंगे। तो चतुर्थ घर कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का है, तो जब बृहस्पति यहां पर होंगे, भले ही मिथुन में बैठे हैं, तो भी कर्क के फल देंगे, उच्च के फल देंगे। और जब पंचम भाव में होंगे तो है ही कर्क राशि में, यहां भी उच्च का फल देंगे। यहाँ कारक भी है पंचम भाव में, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, एजुकेशन, प्रेम प्रसंग और जीवन का पूर्ण उत्थान। हम एक्चुअली लाइफ में कितना प्रोग्रेस करेंगे, हम एक्चुअली लाइफ में कहां तक पहुंचेंगे, वो कौन बताता है? आपका पंचम भाव ही बताता है। तो पूर्ण उत्थान का घर है ये, हमें कहां तक लेकर के जाएगा ये पंचम भाव बताएगा। अब जब बृहस्पति, बृहस्पति एक विशाल ग्रह, सबसे विशाल ग्रह है, जिस भी घर में बैठेंगे उस घर को विशालता देंगे। अगेन फॉर स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। जिस भी घर में होंगे, चतुर्थ में थे तो चतुर्थ घर को विशाल दे रहे थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना, पेरेंटल प्लेस पर एक बड़ी इमेज, पब्लिक में एक बड़ी इमेज। अब जब पंचम भाव में आ गए तो इस घर को विशाल बनाएंगे, इस घर को विशाल बनाएंगे। तो क्या होगा? अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात, एक बहुत छोटा सा टिप मैं आपको दे रही हूँ। इससे में आपके बच्चों की ओबेसिटी बढ़ेगी, कर्क राशि वालों की ओबेसिटी बढ़ेगी। मिथुन वालों को मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें पूछा था, 90% मिथुन वालों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैडम ये वेट बढ़ गया जबरदस्त। अब जब 18 अक्टूबर से कर्क राशि में आ जाएंगे तो कर्क वाले ओबीज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस राशि में जाते हैं उस राशि के लोगों को ओबेसिटी, विशालता, फैलाव उस घर को भी देते हैं, उस घर के कारक तत्वों को भी देते हैं। तो अभी क्या होगा? संतान से सुख, संतान के रुके हुए काम बढ़ेंगे, बन जाएंगे अब अच्छे से। एजुकेशन में कुछ बहुत बड़ा आप करेंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, पूर्व जन्म के पुण्यों को बृहस्पति खींच कर लाएंगे, तो भाग्योदय होगा उससे। और जीवन का जो पूर्ण उत्थान है ना, वो बहुत विशाल हो जाएगा इस समय। जैसे कि मैंने कहा, बृहस्पति जिस घर में होंगे उसको विशालता देंगे। अभी कहाँ है? पूर्ण उत्थान के घर में। तो पूर्ण उत्थान यानी कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, परिवार का, आपका पर्सनालिटी का, धन का, जॉब का, बच्चों का, सबका पूर्ण उत्थान, वो इस समय 18 अक्टूबर से होगा। बात करें आपके छठे भाव की, तो यहाँ केतु हैं 25 सितंबर से, शुक्र 9 अक्टूबर से आ जाएंगे। डिस्कस किया मैंने इस घर को, फिर भी बतला दूं, सिंह राशि में जब केतु या राहु होते हैं तो ग्रहण दोष होता है।
लेकिन छठा घर रोग ऋण और शत्रु का घर है, तो यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह का होना बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जहर से ही जहर को मारा जाता है। केतु विच्छेद, इसको ऐसे समझिए, छुटकारा, केतु सेपरेशन, रोग से सेपरेशन, ऋण से सेपरेशन, शत्रु से सेपरेशन। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो रोग ऋण शत्रु का नाश होगा इस समय जब शुक्र यहाँ होंगे, जब जो मैंने बताया आपको 9 अक्टूबर से, उस समय आपको ऋण इजीली मिल जाएंगे, पुराने ऋण चुकता होंगे। शुक्र आपको अगर किसी शुभ काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए आपको नए ऋण चाहिए तो बहुत इजीली शुक्र यहाँ दिलवा देंगे। राहु की यहाँ 7th दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, जब वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। अचानक जॉब चेंज, अचानक ऋण का आना, अचानक रोग से मुक्ति, कुछ ऐसे सडन चेंजेस जो एक्सपेक्टेड नहीं होंगे हो जाएंगे। बात करें 7th भाव की, तो 7th भाव बहुत रिच है आपका। 7वां भाव है वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप। यहाँ 9 अक्टूबर से शुक्र आ जाएंगे, 16 अक्टूबर तक सूर्य हैं और बुध 3 अक्टूबर तक स्वराशि में, अपनी राशि में है। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण वक्री। तो पहले दृष्टि का डिस्कस कर दूं। आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, या अपनी मैरिज से रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो गलतियां पास्ट में की थी, उन्हें सुधरवाएंगे अब शनि कि भैया जाओ देखो कहां कहां क्या क्या गलतियां कर रखी थी, उनको सुधारो और आगे बढ़ो। उसके अलावा शुक्र प्रेम, शुक्र वैभव, शुक्र संपत्ति, शुक्र संतति, शुक्र सुख, शुक्र वैभव, शुक्र शैया सुख। शुक्र एक ऐसी शांति जो वैभव के बाद हमें मिलती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र मृत संजीवनी। ये फिर से एक टिप आप लोगों को दे रही हूं जो स्टूडेंट्स हैं कि शुक्र जिस घर में होंगे उस घर से रिलेटेड डेड चीजों को वापस अलाइव करेंगे, मृत चीजों को पुनर्जीवित करेंगे। बिजनेस डेड था अगर आपका 7वें भाव में, बिजनेस वापस खड़ा होगा। हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशन डल या डेड हो गए थे, पुनर्जीवित होंगे, फिर से रोमांटिक होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन खराब हो गए थे, फिर से वापस। ऐसे मित्र जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिनको आपने छोड़ दिया था, वो फिर से आपके जीवन में आएंगे। सूर्य 16 अक्टूबर तक और बुध में, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अब थोड़े से कमांडिंग जरूर हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा शुक्र और सूर्य की आपस में कुछ खास बनती नहीं है, क्योंकि प्रेम को अग्नि कहाँ चाहिए, उसको तो ठंडक चाहिए, चंद्रमा चाहिए उसको। इसलिए शुक्र और चंद्रमा मित्र, शुक्र और सूर्य शत्रु। क्योंकि शुक्र को क्या, प्रेम को क्या चाहिए, मिठास, ठंडक, मधुरता। तो अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर यदि आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उसके बुरे परिणामों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, वार्निंग है ये मेरी। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, तो यहाँ सूर्य 17 अक्टूबर से नीच हो जाएंगे तुला राशि में, बुध 4 अक्टूबर से होंगे, बुधादित्य योग बनेगा, मंगल 28 अक्टूबर तक अष्टम भाव में। ओ माय गॉड, अष्टम भाव पाताल, समुद्र, सातों समुद्र, संसार में जितने समुद्र हैं वो सब अष्टम है। रंध्र, जहां से सब कुछ नीचे चला जाता है। छेद, रहस्य, गूढ़ ज्ञान, हर चीज वो छुपी हुई जो है, जो एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का घर कहते हैं, है ना। जो जल समुद्र से बादल बन के उठता है, ट्रांसफॉर्म, भाप बना, फिर पानी बन के नीचे आया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए अष्टम को ट्रांसफॉर्मेशन का घर कहा गया। तो बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि दो अग्निग्रह एक साथ अष्टम में। ऐसे कहते हैं सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, लेकिन मैं इसको नहीं मानती। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस कहता है, लगता है जी। आप एक आग के गोले को पानी में डालिए, कितना भी बड़ा हो आग का गोला, ठंडा तो होगा। मंगल भी अग्निग्रह, सूर्य भी अग्निग्रह, लेकिन जब वो ठंडा होगा, आप एक बात सोचिए, जिस पानी में आपने डाला है उसको, उस पानी के टेम्परेचर में भी तो डिफरेंस आएगा। तो प्रकाशित करता है, एनर्जाइज करता है अष्टम भाव को। सूर्य या मंगल कोई अकेला भी आया, अभी तो दोनों आए हुए हैं। तो इस समय बहुत 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 बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा और मंगल एनर्जी, मंगल सेनापति। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र में युद्ध वैश्विक स्तर पर इस समय विल बी ऑल टाइम हाई, क्योंकि राजा, राजकुमार
और सेनापति तीनों समुद्र में उतरे हुए हैं। तो वॉर्स इन ओशंस इस समय होंगे। मन में द्वंद चलेगा जबरदस्त, कुछ डिसीजंस लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे जी आपको, क्योंकि ये जो अंतर्द्वंद मन में चलेगा ना, यहां सागर का अर्थ क्या है? ये हृदय है ना। मन के सागर में कुछ द्वंद चलेंगे और डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होगा। हालांकि बुध यानी बुद्धि पूर्ण रूप से साथ देगी। इससे मैं रिसर्च की फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। जो स्पाई एजेंसीज है संसार की, जो गुप्तचर एजेंसीज है, वो गजब काम करेंगी। और उसके अलावा बृहस्पति की पंचम दृष्टि 18 अक्टूबर तक और राहु की 9th दृष्टि। राहु कौन है? जासूस। कुछ गजब ढूंढ के लाएगा समुद्र के तल से। तो इस समय अचानक वसीयत से लाभ, अचानक कोई गूढ़ रहस्य आपको पता लगेगा, कोई ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया वो धन मिलेगा। जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो रिसर्च में हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, या फिर जो तंत्र मंत्र या विद्या या सिद्धि करते हैं, उनके लिए ये गजब 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 समय है। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल अष्टम में, ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्य का स्वामी पाताल में, तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना कि देना चाहिए। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ये, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि जो जब रात होती है ना, तो सूर्योदय के पहले का जो समय है, आप पूरी रात जगे, पूरी रात आपने इंतजार किया, सूरज उगेगा सूरज उगेगा सूरज उगेगा, लेकिन जब सूर्योदय का वो जो लालिमा किरण जो आने धीरे धीरे शुरू होती है ना, उसके एकदम पहले का जो टाइम है वो काटना सबसे मुश्किल होता है। तो लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। क्यों नहीं हारिएगा? क्योंकि 3 लगे हुए हैं जी पाताल में, सूर्य, बुध और मंगल। तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गजब एफर्ट कर रहे हैं। राजा सेनापति को लेके उतरा हुआ है पाताल में, जल में, साथ में राजकुमार को भी लेके गया है, बच्चे को भी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना अब, वो बहुत गजब होगा। तो अगर कहीं कोई काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है अरे अब तो छोड़ दो, छोड़िएगा नहीं। बस छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो सूर्योदय के पहले, पूरी रात हम जग लेते हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले का जो इंतजार है वो सबसे मुश्किल होता है। जब आपने 99% तक किसी काम में एफर्ट कर ली, तो वो जो लास्ट वाला 1% है ना, उसी को काटना मुश्किल होता है। तो जो भी आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, डोंट गिव अप। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे, दे विल बी मिराक्युलस। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे उस फल पर। बस धैर्य रखिएगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव पर शनि में के स्वामी जो बृहस्पति हैं, वो शुरू में अतिचारी होकर के चतुर्थ भाव में है, वहां से पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, और बाद में आपके पंचम भाव में, दोनों ही जगह अच्छी स्थिति में है। तो राशि का स्वामी जब राशि को देखे, तो मैं आपको समझा चुकी हूं, $90 घर में, 10 अपने पास। तो 18 अक्टूबर तक पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। कर्म के बहुत अच्छे फल मिलेंगे, राजा से फायदा, सरकार से फायदा, पिता से फायदा, वर्क प्लेस पर फायदा। और जब वो पंचम भाव में आ जाएंगे, तब भी ये शुभ ही होगा। शनि की यहाँ पर दशम वक्री दृष्टि है, क्योंकि ये शनि का परमानेंट हाउस है। मैंने कहा ना, जो स्टूडेंट्स हैं कि परमानेंट हाउसेस देखिए कालपुरुष की कुंडली से, दशम भाव मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ शनि कुल मिला के अपने ही परमानेंट हाउस में बैठे हैं, है ना। जो मेरा मतलब है दृष्टि की बात कर रही हूँ, जो दृष्टि है दशम दृष्टि, वो अपने ही घर पर है, मकर राशि पर है। सॉरी, मकर राशि वाले घर में है, धनु राशि पर है, लेकिन जो परमानेंट हाउस है 10वां घर, वो किसका है? कालपुरुष की कुंडली में मकर का है। तो अपने परमानेंट हाउस पर उनकी दृष्टि है, दशम दृष्टि, और बृहस्पति के नक्षत्र में है इस समय शनि। बृहस्पति 7th दृष्टि 18 अक्टूबर तक यहां पर रखे हुए हैं, और जो दृष्टि है शनि की, वो बृहस्पति की राशि पर है, तब जब वो खुद बृहस्पति के नक्षत्र में है। ट्रिपल बेनिफिट, वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। आप कुछ बहुत समय से प्लान कर रहे थे, कोई बिजनेस, कोई जॉब, या कुछ चीजें पाइपलाइन में थी, वो अब हर हालत में बहुत अच्छे से स्मूथली वर्कआउट करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, नवम भाव भाग्य पाताल में है,
तो थोड़ा अगर इंतजार करना पड़े तो रुकिएगा। वैसे भी शनि 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 काम करते हैं, अचानक नहीं करते, अचानक राहु करते हैं। रातों रात अरबपति बना देंगे, फिर रातों रात भिखारी बना देंगे। शनि ऐसा नहीं करते। शनि अमीर भी धीरे धीरे बनाएंगे और गरीब भी धीरे धीरे बनाएंगे। तो अभी वैसे भी शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर, कर्म भाव पर, तो धीमे धीमे फल मिलेगा। वैसे भी मंगल अष्टम में, लेकिन इसके बाद जो फल मिलेगा वो गजब होगा। तो आराम से बैठ के उस फल का इंतजार कीजिएगा, बस होप नहीं छोड़ना है। बात करें आपके 11वें भाव की, तो यहाँ मकर राशि जिसके स्वामी शनि प्रथम भाव में वक्री है, लाभ का स्वामी प्रथम भाव में, इच्छा पूर्ति का स्वामी प्रथम भाव में। इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल, जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, यू विल गेट द रिजल्ट्स। इच्छा पूर्ति आपको खुद अपनी मेहनत से करनी है। फर्स्ट हाउस कौन है? हम खुद। लाभ आपको खुद गेन करना है। फर्स्ट हाउस कौन है? हम खुद। जब 11वें भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हो तो लाभ और इच्छा पूर्ति के कारण हम खुद बनेंगे। तो लग जाइए जी, पूरा दम लगा दीजिए जिस भी फील्ड में आप लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि समय इंतजार कर रहा है आपको लाभ और इच्छा पूर्ति देने के लिए। लेकिन उठना आपको ही पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बात करें आपके 12वें भाव की, तो यहाँ पर राहु है 23 नवंबर तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन। क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि राहु छल, राहु कपट, राहु दैत्य, राहु असीमित इच्छाएं, राहु वो जिसकी कोई मर्यादाएं है नहीं। वो तो कहते काम होना चाहिए भाई, साम दाम दंड भेद चार नीति बनी किस लिए है। लेकिन अब जब वो बृहस्पति के नक्षत्र में होगा तो बृहस्पति की तरह बिहेव करेगा। और बृहस्पति कौन? धर्म। वो कहते नहीं भाई, बृहस्पति कहते धर्म के बिना कुछ काम करूंगा ही नहीं, ना करने दूंगा। तो राहु को बृहस्पति कंट्रोल करेंगे। अगर आप नक्षत्र ज्योतिष पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ आती होगी, जो 27 नक्षत्र हैं, जब कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र में बैठा होगा तो उसके जैसा बिहेव करेगा। आप राजा के घर में बैठे होंगे तो बड़े बहुत बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, है ना, सोने के बर्तनों में वहां खाना खा रहे होंगे, क्योंकि आप राजा के घर में बैठे हैं। अगर आप भिखारी के घर में बैठे होंगे तो कैसे भी कपड़े पहन के चले जाएंगे और मिट्टी पे जमीन पर बैठकर पत्तल में भी प्रेम से भोजन करेंगे। ये डिफरेंस है किसी प्लेनेट का किसी नक्षत्र में होने का। तो अब जब बृहस्पति के नक्षत्र में राहु होगा तो वो बृहस्पति कहेंगे भैया मेरे घर में बैठे हो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है। तो अब 12वें घर के फल, 12वां घर खर्चा, 12वां घर विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जेल, अस्पताल, कोर्ट कचहरी और मोक्ष, एग्जिट है ये। तो इस समय क्या होगा? आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से फायदा होगा, हॉस्पिटल से फायदा होगा, कोर्ट कचहरी में कोई काम रुके पड़े तो बिना झगड़ा किए आराम से शांति से निपट जाएंगे। आपको लग रहा होगा अरे तो बहुत लंबा खींचेगी बीमारी, बहुत लंबा खींचेगा हमारा बिल, बहुत लंबा खींचेगा कोर्ट कचहरी का मामला। ना 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 ना, बहुत आसानी से और ऑल ऑफ अ सडन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस अक्टूबर महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, शनि वक्री है प्रथम भाव में और मंगल है अष्टम में पाताल में। दोनों के लिए हनुमान चालीसा कर लीजिए, एक ही चीज दोनों को साथ देगी। वैसे भी जब तक 7.5 रहती है तब तक आपको हनुमान चालीसा तो करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। उसके अलावा सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। और मीन राशि वाले, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो हमेशा केले के पेड़ को थोड़ा सा जल में हल्दी डाल करके वो अर्पित कीजिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो ये मोर देन एनफ है। बहुत 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 कल्याण होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम बहुत रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो मेरी जो भी प्रेडिक्शंस है पिछले महीनों में मैंने जो बताया था, आज जो बता रही हूँ, वो आप पर जैसा भी एप्लीकेबल है, सही हुआ गलत हुआ, इम्प्लीमेंट है आप पर नहीं है, कितने % इम्प्लीमेंट हुआ, या जो चीजें मैंने बताई वो रेमेडीज अगर आपने की तो आपको कैसे फल मिले। वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, सच बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए रिसर्च बेस होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, झूठी तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे भी आपको लगा, उसका कारण कि हम सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम पूरी जिंदगी सीखते हैं। चाहे हम 50 साल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या 40 साल से पढ़ रहे हैं, भले ही हमने लाखों हॉरोस्कोप देखे, लेकिन हर नई हॉरोस्कोप हमारे लिए एक रिसर्च पेपर होता है। तो जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे
वो मुझे ये जानने में हेल्प करेंगे कि ये कैलकुलेशंस जो मैंने, क्योंकि हम सूत्र पढ़ते हैं जो पाराशर ऋषि ने दिए हैं, जैमिनी ऋषि ने दिए हैं, नारद संहिता में है, रावण संहिता में है, उन सब की हम स्टडी करके उन सूत्रों को क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन कितनी सही कितनी गलत है सिर्फ आप बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियोस आपको मिलते रहे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक वीडियो के लिए जल्दी ही ऐसे नेक्स्ट मंथ।